हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जॉब का ज्ञान में। और आज हम वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। बहुत ही काम की वीडियो है ये। अच्छा। वो ये उन लोगों के लिए है स्पेशली जो कि फ्रेशर हैं और ढूंढ रहे हैं जॉब। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है जॉब विदाउट एक्सपीरियंस। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप जो है विदाउट एनी एक्सपीरियंस, अगर आप फ्रेशर हैं, जस्ट अभी अभी आपने कुछ सीखा है और किस तरीके से आपने जो है जॉब सर्च मार्केट देखी है और उसमें हर जगह एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो आप किस तरीके से जो है विदाउट एक्सपीरियंस जॉब सर्च कर सकते हैं और जॉब प्राप्त कर सकते हैं, ये इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। और अगर पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो लाइक करिए हमारी वीडियो को और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है फोकस ऑन योर स्किल्स। अब इसमें आपको ये देखना है कि आपको किस फील्ड में जो है आपने ट्रेनिंग करी है या कोई कोर्स करा है। बेसिकली अगर आप एग्जांपल में देखेंगे, आपने बीकॉम करा है तो आपको जो है अकाउंट्स की नॉलेज होगी। आपने अगर कोई कोर्स नहीं करा है फिर भी आपको अकाउंट्स से रिलेटेड नॉलेज होगी। आपको एक्सपीरियंस नहीं है मगर जो है नाम के लिए आपके पास जो है कॉमर्स और अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। इसी तरीके से अगर आप देखें कि अगर आपने कोई कोर्स करा है मगर फिर भी आप फ्रेशर हैं, तो आपने डिजाइनिंग का कोर्स करा है सपोज, तो आपके पास एक स्किल्स है डिजाइनिंग की, तो ये बहुत अच्छी बात है। जिनकी स्किल्स उनको अच्छी लगती है, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो जो एचआर, अब एचआर के पास क्या होता है, उसको एक जो दूसरी टीम होती है वो कहती है कि हमें अपनी टीम के लिए सपोज किसी टीम में एक डिजाइनर की जरूरत है, तो एचआर को बोलेगा कि मेरे को ऐसे बंदे की जरूरत है जो वीडियो एडिटिंग करता हो बेसिकली, या ग्राफिक डिजाइनिंग करता हो, या टेम्पलेट या सोशल मीडिया की पोस्ट वगैरह की डिजाइनिंग करता हो। तो उसमें क्या है, सॉफ्टवेयर चाहिए होते होंगे, फोटोशॉप या प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट चाहिए। तो एचआर अगर वही रेज्यूम देखेगा जिसमें उसको दिखेगा कि हाँ इसमें आफ्टर इफेक्ट लिखा हुआ है बंदे ने, या फोटोशॉप लिखा हुआ है, या सोशल मीडिया पोस्ट का एक्सपर्ट है, उसने ऑलरेडी उस पर काम कर रखा है, तो एचआर उस बंदे को प्रेफरेंस देगा। तो आपको जो भी आपकी स्किल्स है, ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया डिजाइनिंग का, तो जो भी आपकी स्किल्स है वो आपको अपने रेज्यूम पे ज़्यादा हाईलाइट करके दिखानी है और उसको डिटेल में देना है। जो चीज़ आपने नहीं भी करी होगी वो भी आप डाल दो, बस सीख लो कि देख लो ये चीज़ किस तरीके से होती है और अपने रेज्यूम पे डाल दो। तो एचआर उसी रेज्यूम को ज़्यादा हाईलाइट करता है और आपको उससे फ़ायदा होगा काफ़ी ज़्यादा। सो जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है इंटर्नशिप, वॉलंटियर। इस तरीके से दो तीन अलग अलग वर्डिंग्स होती है इसकी, मगर आप इस पर कंफ्यूज ना होइए। बेसिकली ये होता है फ्रेशर्स के लिए। तो बहुत सी कंपनियां स्पेशली फ्रेशर के लिए हायरिंग ओपन करती है, मतलब कि जो उनकी बजट जो होता है वो किसी कंपनी का कम होता है, या फिर उनको उतनी हाई लेवल की रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होती, एक हल्के फुल्के काम के लिए वो फ्रेशर्स को हायर करते हैं। तो वहाँ पे जो है आप अपनी स्किल्स दिखा सकते हैं, वहाँ पे जरूर अप्लाई करिए। फ्रेशर्स के लिए एक अलग से जॉब ओपनिंग निकलती है, आपने जरूर अप्लाई करा होगा, और नहीं करा है तो आप डरिए मत। अगर आपने कोई कोर्स करा है तो आप उस पर फ्रेशर लिख सकते हैं अपने रिज्यूम पे, और स्पेशली फ्रेशर्स की जॉब निकलती है तो वहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। आप वहाँ पे जाके जो है आपको सीखने को मिलेगा और अपनी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव करिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। आप अपनी स्किल्स ध्यान, मतलब होता क्या है ना, मैं एग्जांपल देता हूँ। फ्रेशर लोग क्या होते हैं, क्या मोस्टली ये होता है कि उनकी जॉब लग जाती है तो वो हल्के में ले लेते हैं, फिर वो कहते हैं हाँ हमारी जॉब लग गई, हम एम्प्लॉय बन चुके हैं, अब वो सीखना बंद कर देते हैं। तो ये नहीं करना है आपने कम से कम 1 या 2 साल कंटिन्यू सीखते रहना है। और आपको अगर लगता है कि आप एक एक्सपर्ट बन चुके हो, ये आपके सोचने से नहीं होगा। ये जब आपके साथ वाले बोलेंगे कि हाँ ये बंदा एक्सपर्ट है इस काम में, आपको वो खुद दिखेगा। उसके बाद जो है आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो कि हाँ, मगर फिर भी आपको जो है कंटिन्यू लाइफ टाइम ये है, मतलब अगर टेक फील्ड में, आईटी फील्ड में जाते हो तो कंटिन्यू अपग्रेड रहना पड़ता है आपको, तो सीखना कभी भी बंद नहीं कर सकते आप। तो ये हमारी दूसरी स्किल थी। एक जो टॉपिक था दूसरा कि फ्रेशर्स की जो है वो ओपनिंग निकलती है, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। जो थर्ड हमारा टॉपिक है वो है बिल्ड योर ऑनलाइन प्रेजेंस। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें क्या है, आपके पास अपने रेज्यूम क्रिएट कर लिया, आपके पास कुछ स्किल्स है जो आप करते हो, और जो है आपको ही पता है कि हाँ मेरे पास ये स्किल्स है, आपने रेज्यूम पे भी अच्छे से डाल दिया, ठीक है। अब होगा क्या, वो आपके लैपटॉप में पड़ा है या फोन में पड़ा है या मेल वेल में पड़ा है। सोशल मीडिया में एचआर को किस तरीके से पता लगेगा कि आपका रेज्यूम है और आपने ये चीज़ें डाल रखी है। उसके लिए क्या करना होगा, आपने सोशल मीडिया में जो प्रोफेशनल, ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया आपने, इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर दोगे आप, मगर वो दूसरी चीज़ करोगे, वो हम बाद में बताएंगे। तो आपने क्या करना है, नौकरी जो जितनी भी नौकरी से रिलेटेड साइट है, नौकरी हो गई, मॉन्स्टर हो गई, या अदर साइट्स हो गई, और सबसे स्पेशल जो है वो लिंक्डइन है। आजकल मोस्ट जो एचआर होते हैं वो लिंक्डइन में जो है रेज्यूम वगैरह और कैंडिडेट का प्रोफाइल देखते हैं। अगर आप कहीं अप्लाई करते हो तो उसमें भी जो है ऑनलाइन आपका लिंक मांगा जाता है कि लिंक्डइन का प्रोफाइल का लिंक हमें शेयर करिए। बहुत जगह होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज में भी होता है।
तो वहाँ भी वो मांगते हैं कि लिंक्डइन का प्रोफाइल जो है आपका पेज है वो शेयर करिए। तो उसमें जो है आपका लिंक्डइन का जो प्रोफाइल है उसमें अच्छे से पूरा बायोग्राफ लिखिए अपनी, कि आपने क्या क्या करा है, कितना एक्सपीरियंस है आपको, या फ्रेशर है तो अपनी स्किल्स बताइए वहाँ पे जाके, पूरा मेंशन करिए अपनी जो स्पेशलाइज्ड आपकी जो स्किल्स है वो वहाँ पे मेंशन करिए, और एक अच्छी सी डिसेंट सी फोटो लगाइए, प्रोफेशनल फोटो। तो इस तरीके से ऑनलाइन प्रेजेंस करना आपका बहुत जरूरी है अगर आप फ्रेशर है तो। सो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स में जो है काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट हो गया और लीडरशिप मैनेजमेंट हो गया, किस तरीके से आप जो है कम्युनिकेट करते हो दूसरी टीम्स के साथ, ये सब जो है वो HR जरूर वो देखता है, हाईलाइट करता है कि ये जो बंदे को अगर मैं हायर करूँगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो किस टीम के साथ किस तरीके से बातें करेगा। इसमें वो स्किल्स है कि वो आगे जाके टीम मैनेज कर सकता है, या अगर उसको कोई टास्क मिलता है तो वो किस तरीके से उसको मैनेज करता है, कहीं वो डिले तो नहीं कर देगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टास्क को टाइमली डिलीवर करना। तो ये स्किल्स जो है सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आती है, और ये बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट करती है आपकी जो प्रोफाइल में। अगर आपने रिज्यूम पे बहुत अच्छे से हाईलाइट कर रखा है कि सॉफ्ट स्किल्स की नॉलेज है आपको, तो ये अगर आपके पास नहीं है तो आप डेवलप करिए, सीखिए इसको, और है तो रिज्यूम पे अच्छे से हाईलाइट करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है HR की पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है नेवर स्टॉप लर्निंग। अब नेवर स्टॉप लर्निंग से क्या मतलब है, अगर आप फ्रेशर हो बेसिकली, ठीक है, और आपने जो है कोई कोर्स कर लिया, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, कोर्स करने के बाद उन्हें लगता है कि हाँ हमने कोर्स कर लिया, अब हमें आ चुका है, अब हमें इसी से जॉब मिलेगी, तो प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं वो। होता क्या है कि डिज़ाइनिंग का सपोज आपने कोर्स करा, डिज़ाइनिंग का कोर्स करने पे आपने जो है सॉफ्टवेयर वगैरह सीखे, मगर आपने जो है आपकी 6 महीने तक जॉब नहीं लगी, तो आप प्रैक्टिस करना बंद करते हो, तो आप सोचते हो जॉब लगेगी तब मैं डिज़ाइन बनाऊंगा क्योंकि बाकी मेरे को सॉफ्टवेयर तो आता ही है। मगर ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि आपकी जॉब नहीं लग रही तो आपको 2 घंटे प्रैक्टिस करने की जगह 4 घंटा प्रैक्टिस करनी चाहिए, और नई नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए। और अगर आपकी जॉब लग गई है तो तभी भी आपको सीखते रहना चाहिए, क्योंकि आप फ्रेशर हो तो आपको जो है उतनी नॉलेज नहीं है जितनी कि प्रोफेशनल लोगों को होती है, जो 1-2 साल, 5-6 साल, 10 साल वाले हैं, वो उनसे आप कंपटीशन है आपका। तो अगर आप उनकी तरह बनना चाहते हो तो आपको जो है लर्निंग स्टॉप नहीं करनी है अपनी, रोज कुछ ना कुछ ये सोच के चलिए कि कुछ ना कुछ सीखना है, तो उससे आपका जो स्किल्स है वो इम्प्रूव होएगा, और ये आपकी सैलरी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा आगे जाके। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक जो था आज का। तो दोस्तों ये थी कुछ टिप्स आपके लिए, अगर आप फ्रेशर हो और जॉब सर्च कर रहे हो तो आप भी इस टिप्स को अपनाइए, और जो है हो सकता है कि आपकी जॉब जल्द से जल्द लग जाए। तो किसी भी कैंडिडेट की अगर ये वीडियो देख के कुछ फ़ायदा होता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए हमारी वीडियो को, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। इस तरीके की वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं, कुछ ना कुछ फ़ायदा तो आपका होगा अगर आप हमारी वीडियोस देखते हो, तो नुकसान तो कुछ नहीं होगा। तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।